जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। रेसलर्स को लेकर जो भी कुछ मतभेद चल रहे हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने उसको लेकर सीधे तौर पर कहा है कि इस बारे में संज्ञान लिया गया है और जो भी आरोप रेसलर्स ने लगाए हैं उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही कार्रवाई करी जाएगी। और हाल ही में इस समय पर जो भी लोग रेसलिंग फेडरेशन से जुड़े हुए हैं, जो भी आधिकारिक लोग हैं, उन सभी से 72 घंटों के अंदर जवाब मांगा गया है और अगर नहीं उनकी तरफ से कोई जवाब सही तरीके से आता है तो सीधे तौर पर कार्रवाई करी जाएगी। ऐसे में दिल्ली में जंतर मंतर पर इस समय जो प्रदर्शन चल रहा है वो किसी भी प्रकार से राजनीतिकरण का अपना रूप ना ले ले, इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। दरअसल नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ समय पहले एक जगह भाषण देते हुए कहा था कि हमारे देश में आजकल एक नए जीवी बढ़ गए हैं और उनका नाम है आंदोलन जीवी। इन आंदोलन जीवियों का ये काम होता है कि वो जहां पर भी आंदोलन होते हुए देखते हैं वहां पर उसमें अपना तड़का लगाने पहुंच जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें योगेंद्र यादव जी की, तो किसान आंदोलन में मतलब उनका रोल मैं आखिर तक नहीं समझ पाया कि उनका रोल क्या था। मतलब आप कहां से कहां आकर किसान आंदोलन में आकर बैठे हैं। खैर ठीक है, वो जो भी हो गया, लेकिन अब इस समय इस रेसलिंग को लेकर जो इस समय जो पूरी बात चल रही है, जो धरना चल रहा है, उससे एक बहुत ही सही और सटीक वाक्य निकलकर सामने आया है। दरअसल स्टेज पर खड़े होकर बजरंग पुनिया अपनी बात रख रहे थे, उसी समय सीपीआईएम की नेता वृंदा करात अपनी एक सहयोगी के साथ स्टेज पर पहुंच गई अपनी बात रखने के लिए। जबकि ना तो वो स्टेज पर पहुंचते समय अब ये बात ध्यान रखी उन्होंने कि कहीं ना तो वो रेसलर हैं और ना ही वो रेसलिंग से कहीं तक जुड़ी हुई हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि यदि उनको कोई मेडल मिले और उन्होंने उसको लौटा दिया हो तो बात अलग है, लेकिन वहाँ पर जिस प्रकार का एग्जाम्पल उन्होंने रेसलर्स ने शो किया, साक्षी मलिक भी वहीं पर स्टेज पे मौजूद थी। इन लोगों ने सीधे तौर पर इनको यही बोला कि मैडम आपका बहुत आभार कि आप यहाँ आई, लेकिन आप कृपा करके स्टेज से उतर जाइए। मतलब अभी हम लोग पहले पूरा मामला जान लें, उसके बाद मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा और उसके ऊपर अब लोग जो चुटकियाँ ले रहे हैं इन कम्युनिस्ट लोगों की, वो और भी ज़्यादा मज़ेदार है। भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ पहलवानों का धरना जारी। प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और कुछ कोच पर महिला रेसलर के यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। साथ ही महासंघ के कामकाज पर भी सवाल उठाए गए हैं। उधर भारतीय कम्युनिस्ट मतलब कि मार्क्सवादी पार्टी की नेता वृंदा करात भी पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंची, लेकिन पहलवानों ने वृंदा करात को मंच पर आने से रोक दिया। रेसलर बजरंग पुनिया ने उनसे कहा ताकि इसे राजनीति का अड्डा मत बनाए। रेसलर बजरंग पुनिया ने जंतर मंतर पर पहुंचकर रेसलर का समर्थन करने के लिए वृंदा करात का आभार जताया। बजरंग पुनिया ने उनसे हाथ जोड़कर विनती करी। उन्होंने कहा कि आपसे अनुरोध है कि आप मंच के सामने बैठिए, माइक किसी को नहीं मिलेगा। मैडम आपसे अनुरोध है कि प्लीज आप मंच से नीचे चले जाइए, इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाइए, आप नीचे चली जाइए। ये खिलाड़ियों का धरना है, ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि पहलवानों ने बुधवार को जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद एथलीट धरने पर बैठ गए। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और कुछ कोच पर महिला रेसलर्स के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। साथ ही महासंघ के कामकाज पर भी सवाल उठाए हैं। पहलवानों ने आरोप लगाया कुश्ती महासंघ नए नए नियम बनाकर खिलाड़ियों का उत्पीड़न कर रहा है। पहलवानों के आरोपों पर संज्ञान लेते हुए खेल मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ से 72 घंटों के भीतर आरोपों पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मंत्रालय का कहना है कि यह मामला एथलीटों की भलाई से जुड़ा है, ऐसे में मंत्रालय ने इसे गंभीरता से लिया है। इतना ही नहीं, मंत्रालय ने 18 जनवरी से शुरू होने वाले लखनऊ में जो कैंप लगने वाला था उसे भी रद्द कर दिया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से फोन पर बात करी। बताया जा रहा है कि मंत्रालय कुश्ती महासंघ से खुश नहीं, मंत्रालय कुश्ती संघ पर कार्रवाई करने का विचार कर रहा है। मामले की जांच के लिए मंत्रालय कमेटी भी बना सकता है। ब्रजभूषण ने हालांकि यही कहा है कि भैया उनके खिलाफ जो है सीधे तौर पर साजिश की जा रही है। लेकिन यदि हम चलें उस वीडियो की तरफ जहां पर कि बजरंग पुनिया को हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से वृंदा करात को स्टेज से उतारा, तो आपको भी थोड़ा समझ में आएगा। एएनआई ने ये वीडियो पोस्ट किया है जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वृंदा करात खड़ी हुई है और ये जो AIDWA का आपको पोस्टर दिख रहा है ना, इसके ऊपर क्या लिखा आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ मुद्दा था सिर्फ AIDWA को आप लोगों तक पहुंचाना। ये क्या है? ये जो इनकी मार्क्सवादी पार्टी है CPIM, उसी की एक महिला शाखा है जिसका की पोस्टर यहाँ लिखी खड़ी हुई है। अब बजरंग पुनिया ने क्या कुछ बोला ये सुनिए जरा। मैडम प्लीज इसको राजनीति मुद्दा ना बनाइए, प्लीज आप नीचे चले जाइए। मतलब ये बंदा यहाँ साफ बोल रहा है कि आप चलिए, लेकिन यहाँ देखिए कैसे हाथ बांध के खड़ी हो गई। मतलब जैसे कसम खा के आई हो कि नहीं हम तो नीचे नहीं उतरेंगे। प्लीज प्लीज मैडम नीचे चले जाइए, प्लीज नहीं, आपसे हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है, आप सामने आ जाइए मैडम, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। मतलब ये वाला बंदा भी उनको बता रहा है कि मैडम यहाँ से चले जाइए, लेकिन नहीं, बार बार वहीं पे हाथ बांध के खड़ी हो जा रही है। ये खिलाड़ियों का धरना है ये। अच्छा, मैडम इसलिए भी नीचे नहीं जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद उनको सबसे सामने जगह चाहिए और वहां जगह इनको मिल नहीं रही है। पीछे जो मोहतरमा खड़ी वो भी जानी पहचानी सी लग रही है और उनका लेकिन नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पर वो भी काफ़ी बयानबाजियां देते हुए दिखी जाती हैं। अब यहाँ पर हम लोग अगर इसी के रिएक्शंस देखें कि कैसे क्या स्ट्रीट के ऊपर रिएक्शन आ रहे हैं,
तो स्किन डॉक्टर ने लिखा है 4 times ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर बृंदा करात came in solidarity with fellow wrestlers but denied platform by few wrestlers with BJP links. Just said, hope they don't do the same to 8 times Olympic gold medalist wrestler Yogendra Yadav who will come by evening for solidarity. योगेंद्र यादव भी इन्हीं में से एक हैं, जल्द ही पहुंचते ही होंगे. Lol these communists, they just see crowd and reach there with their party name and symbol to get some fame. AIDWA is women's wing of CPIM. ये जिसका मैं आपको बता रहा था, CPIM की ही एक महिला शाखा है. ऋषि बैगरी ने लिखा गजब बेइज्जती है. द सिंप्लिसिटी एंड सिंसेरिटी ऑफ अ जाट रेसलर इज सो क्लियर वर्ड्स. मैडम आप इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं. इट्स अ फैक्ट दैट अ लॉट ऑफ टाइम problems that could be solved over discussion lose their steam and directions when vultures try to jump in and make a political issue. मतलब पहले ही बाहर निकाल दो तो ज्यादा सही है. यहाँ पे लिखा रेसलर्स टू बृंदा करात, ओए तू बाहर निकल. योगेंद्र यादव आफ्टर वॉचिंग दिस ऑन द वे टू जंतर मंतर. गिद्ध. Brinda Karat, gajab बेइज्जती है. Brinda and her ilk were doing the best to lend a political color to the protest. The other lady tried to score own brownie points, wondering what would have happened if WFI chief was from the left. These ladies would have sat at home losers. A woman is holding AIWA placard. AIDWA is one of the main petitioners to criminalize material rape. AIDWA is represented by Karuna Nandi in MRPIL. Glad the wrestlers got them off from a stage. Who are there only to possibly milk the situation. मतलब जितना खुद का फायदा निकल सके उतना अच्छा है. This is the power of democracy. Thanks to those wrestlers for not letting communists infiltrate their protest. भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गए. Real champion to real protest, not stage it. भाई ने दिल जीत लिया. That's an perfect way to protect. 4 times. अच्छा ये तो उन्होंने ऊपर वाले का कॉपी कर दिया है. Very good. These shameless failed politicians can't do anything on their own, just hijack others' protest. All these players have made the flag of India proud on the international platform. Brinda Karat be like, मैं यहाँ क्यों आई? Even this is too polite. Leftist communists versus should be dealt more harshly. देखिए अब जो है ये मुद्दा अब वाकई में काफ़ी वायरल हो रहा है, क्योंकि ये वीडियो बहुत वायरल होगा और ये वीडियो वायरल होगा तो जाहिर सी बात है ये जो पूरा मुहिम इस समय चल रही है रेसलर्स की वो भी काफ़ी वायरल होगी. और यही हर कोई चाहता है कि कैसे भी करके ये जो बात यहाँ पर उठाई जा रही है उत्पीड़न की वो जिम्मेदार लोगों तक पहुँचे और उस चीज़ का सही रूप से निराकरण किया जाए. ऐसा नहीं कि बस हाँ बात उठी तो रफा दफा कर दो, नहीं, उस बात का एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए जिससे कि किसी को भी आगे आने वाले समय में इस प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े. अभी हाल फिलहाल में तो यही बात निकल कर सामने आ रही है और जो काम इन रेसलर्स ने किया है स्टेज से नीचे राजनीतिकरण करने वाले लोगों को भेजकर वो काफ़ी उम्दा किया. आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा. मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. जय हिंद, जय भारत.